चलो बेटा शुरू कर देते हैं क्लास। आपके लोग कम आए हैं अभी वैसे। हाँ जी सीआर साहब आ गए हैं आप? जी सर। अच्छा ठीक हो गया। चलो जी हम शुरू कर लेते हैं क्लास आज। मुझे बताएं लास्ट टाइम कहाँ पे खत्म की थी क्लास आपने एजाज? तो सॉफ्टवेयर लास्ट रिक्वायरमेंट्स टाइम पढ़ रहे थे हम। नहीं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया था, उसके आगे भी आगे थे ना। सर इम्पोर्टेंस भी कर ली थी इसकी। यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं, इम्पोर्टेंस कर ली थी और मैंने कहा था आप पढ़िएगा। पढ़ा है आपने? कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे। इसका तो देखे ना, जो काम भी आप कर रहे हैं, दो दो क्वेश्चन जहां से बनते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसका रोल बनता है, पिविटल रोल लफ्ज इस्तेमाल करें जिसको सेंटर रोल कहते हैं। ठीक है, देखें प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी हो तो फिर भी आपको डिपेंड करना पड़ता है इसी पे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग करनी हो तो फिर भी आपको इस वक्त कहाँ पे हैं, और चेंज अगर करनी है तो फिर भी आप चेंज इसी में करते हैं। अगर आप ठीक जा रहे हैं तो फिर भी ठीक है, अगर आपको चेंज करनी है तो फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को आप चेंज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। यस ठीक सर। है, इसी तरह जब कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें आप डिजाइन करते हैं, जिसमें आप तो कह लें आप टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी आप ये डॉक्यूमेंट होता है तो फर्दर आप आगे काम कर सकते हैं। फिर जब टेस्टिंग करनी है आपने बाकायदा, इनकी कोडिंग, डिज़ाइन और कोडिंग तो इस पर डिपेंडेंट है, टेस्टिंग भी बड़ा इसी पर डिपेंडेंट है कि ये सॉफ्टवेयर वो काम करता है कि नहीं। और एंड यूज़र को जो आपने डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र मैनुअल देने हैं बना के, वो भी इसी पर डिपेंडेंट है। तो लिहाजा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैंने कहा था पढ़िएगा इसको, इस सारे आर्टिकल को। इसमें कोई चीज़ टेक्निकल नहीं है, बस पढ़ने वाली बात है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है तो आप मुझसे पूछें। ये खत्म हो गया चैप्टर, नेक्स्ट हम आ गए आगे। हमने नहीं किया था ये रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें। नो सर, ये नहीं किया। अच्छा चले कोई बात नहीं, हम कर लेते। ये जो मैंने ऊपर कहा है, ये दो क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन बना लें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक हो गया, यस कर सर। लेंगे सी। अच्छा, जी सर। आपने सिर्फ ये डायग्राम बनानी है और इसको एक्सप्लेन करना है आपने अल्फाज में, लाजमी ये सारा लिखना है। ठीक ओके हो सर। गया ना जी? जी अच्छा सर। अच्छा, अब ये है कि सम रिस्क फ्रॉम इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अगर ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वाला जो प्रोसेस है ये मुकम्मल तरह से ठीक ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कब ये प्रॉब्लम जो है वो रेज होती हैं, कब मतलब राइज सारी करती हैं, कब राइज करती हैं प्रॉब्लम ये। ठीक है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आप का ये जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिखने वाला, वो इनएडिक्वेट हो जाए। तो रिस्क क्या क्या है, वो ये रिस्क लिखे उन्होंने। कब ये प्रॉब्लमेटिक होता है आपका प्रोसेस या ठीक तरह से नहीं हो पाता, उसकी एक रीजन उन्होंने बताई है कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू इन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी? जी सर। सर कुछ स्टूडेंट्स को जी, ऐड कर लें। स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं जी।
अच्छा ये तो पुत्र आते ही जाएंगे, आते जाएंगे। ये अनीक को लास्ट टाइम मैंने वार्निंग दी थी कि अपना आईडी ठीक कर ले। सर 2 मिनट में ठीक कर लेता हूँ बस। नलायक आदमी है ना आप। 2 मिनट तो वो लोग करते हैं जो नलायक होते हैं। सर वो मोबाइल से ज्वाइन किया, पीसी से ज्वाइन करना था, तो सबसे जल्दी जल्दी मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया। मुझे ये नहीं पता, ये पता है कि आप नलायक आदमी है बस। अच्छा जी, चलें जी, इस पे बात हम कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। मेरा प्रोग्राम था लेवल्स पे आज बात हो जाए, सर हो लेकिन गई ठीक आईडी। नहीं तो ठीक हो गया, अच्छी बात है। आप 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में काम कर दिया ना। अच्छा जी, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। सीआर अपने आप को इन रखें आप कि अगर जी किसी वजह से आपने अपना जो यूजर है उसको इन्वॉल्व नहीं किया या इनसफिशिएंट इन्वॉल्व किया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है, वो जिस तरह हमने कहा रिस्क जो है वो हो सकते हैं, कोई ना कोई चीज मिस कर सकते हैं आप, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए आपको? जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि यूजर, जितने भी यूजर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करें आप इन यस सर। राइटिंग योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया ना, यस सर। कोई मिस ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, जी सर। दूसरा है क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूट टू ओवररन्स एंड डिग्रेड प्रोडक्ट क्वालिटी। क्रीपिंग से मुराद है कि प्रैक्टिकली होता ये है कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना बेटा, तो यूजर कहता है जी, ये एंड यूजर जो क्लाइंट होता है वो कहता है जी मेरे लिए ये, आप कहता है जी 1 साल में बना के फर्ज किया देंगे। और जिस तरह अनीक नालायक आदमी है, इस तरह मोहम्मद अली उससे बड़ा नालायक आदमी है। मोहम्मद अली आ गया क्लास में? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वाले एक तो वो लेट आया है, नंबर 1 इसलिए नालायक है, उससे बड़ा नालायक है। और उसके बराबर नालायक इसलिए है कि इसने भी अपना आईडी अभी सर मेरी 2 तक, पिछली क्लासेस भी मिस है सर। वो आपके 10 नंबर काट लिए हमने, मुझे याद है। सर वो तो 2 नहीं थे, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था। चलें वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन ये है कि आप आईडी ठीक कर लें अपना। अच्छा, अब जरा बात सर सुनिएगा, हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो गौर जाएगा से इंशाल्लाह। सुनिएगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है जब आपको क्लाइंट अपना देता है, प्रोजेक्ट देता है, तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 साल में होगा, 10 लाख रुपया लगेगा आपका प्रोडक्ट हम आपको देंगे। ये उसमें 10, 12, 15, 20 आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो ओके डन कर लिया आपने उसके साथ। तो थोड़ा 4-5 में गुजरते हैं वो बात की, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और ले आता है आप, यार ये भी इसमें ऐड कर लें या ये चेंज कर लें। उसके नज़दीक क्या होती है, वो छोटी सी चेंज होती है, या वो पहले से रिक्वायरमेंट नहीं थी तो अब नई रिक्वायरमेंट बन गई है 6 माह बाद, तो अब वो आ गया आपके, ये भी इसमें अकोमोडेट कर लें। लेकिन आपके लिए बड़ा मसला होता है उसको अकोमोडेट करना। यस सर। आपने, हाँ, और बहुत ज़्यादा कास्ट आती है इस पर। ये कितनी कास्ट आती है इस, ये ग्राफ से हम देखते हैं, या सबसे बड़ी बात है टाइम पे मार पड़ती है। वो अब उस उतने टाइम में वो नहीं होगा, बेसिकली कह लें आप, कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका उतनी कास्ट में नहीं होगा जो पहली वाली कास्ट थी, ठीक है। और क्वालिटी भी यस। सफर कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो कब आता है आपके पास। एक तो वो शुरू में जल्दी आ गया तो फिर कितनी एक्स्ट्रा कास्ट आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो फिर आया, तो फिर कितनी डिजाइन हो गया, तो फिर कितनी कोडिंग हो गई, तो टेस्टिंग भी हो गई। आपने फिजिबिलिटी तैयारी है तो तकरीबन उसका 75% जो कास्ट आती है ना पहले, अब एक छोटी सी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 75% कास्ट, अगर 10 यानी कि 1 लाख है तो इसका मतलब है 75,000 कास्ट और आएगी उस पर, यस। 1,75,000 हो जाएगी कास्ट, हालांकि उसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट वाला फेज यानी कि एनालिसिस वाला कंप्लीट कर लिया तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी,
अगर 10 लाख है तो अब 20 लाख कास्ट आ रही है उसकी, उसके लिए वो छोटी सी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप डिजाइन भी कंप्लीट बेटा कर चुके हैं तो फिर अब वो आया तो तकरीबन 3 गुना ज्यादा कास्ट आ रही है। इनके आप बहुत, आपको वो सारी चीजें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी ना यहाँ आने के लिए। यस सर। कोडिंग भी कर रहे हैं तो देखें कास्ट कितनी बढ़ रही है उसकी एक्स्ट्रा, और टेस्टिंग भी कर चुके हैं तो इसका मतलब है ये इससे बहुत बेहतर है नया प्रोजेक्ट करवा ले। ठीक है, जी इस सर। उसको कब से इस्तेमाल किया है प्रेसमैन ने, यहाँ से उन्होंने उठाई है ये स्लाइड जो बनाई है, नोट्स तैयार की, क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट। ये यूजर बार बार आता है, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कंट्रीब्यूट टू ओवररन्स एंड डिग्रेड प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा, आप क्या इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताएं, ये आपका सोल्यूशन है। अभी तो सिर्फ हम रिस्क देख रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए, कि बार बार वो आता है, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, बताएं, कोई बता दे पूरी क्लास से, अनीक से लेके तो जब वो एजाज रिक्वायरमेंट्स तक। बताए, जी जी तो मैं बताऊँ, जब वो रिक्वायरमेंट्स बताए तो हम उसको कहीं लिख लें, ताकि वो आए बाद में चेंज हो तो हम कहेंगे आपने यही रिक्वायरमेंट बताई थी, तो हम अब नहीं चेंज कर सकते, करनी है तो पैसे और दें। बेटा रिक्वायरमेंट तो लिख ली ना, वो साइन कर दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब वो नई एक और लेके आ रहा है। जी अब आप उसमें ये लिख लें कि देखो आज मुझे बता दो इसके 10 लाख हैं, एक साल में मैं कंप्लीट करूंगा, अगर अब दोबारा आए को नहीं लेके तो इसकी इतनी कास्ट आएगी, 10 गुना 25%, तो फिर 30%, ये है ना, 15 स्टेज पे सालों आए में तो कंप्लीट इतनी स्टेज पे आए, इतनी स्टेज पे आए, इतनी देर बाद आए तो इतनी, तो या तो हम आपको अकोमोडेट ही नहीं करेंगे। एक ये जो तय किया है कर। इसी को लेके चलें, यानी कि बिफोर टाइम, क्योंकि ये नेचुरल है, आना ही आना है उसने रिक्वायरमेंट लेके, आपको जी डिस्टर्ब जी करना ही करना है उससे, और फिर बाद में जी एंड जी। पे भी कहना नहीं यार आप जल्दी कर देना, करके भी दें कंप्लीट। हम्म। इसको आपने पहले से डॉक्यूमेंट करवा लेंगे, ये बात ठीक है आपकी, डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन इस बात पे ये शर्त तय होगी पहले, अब आप नहीं लेके आएंगे तो उसके साथ कैसे डील करना है, फिर यस सर। नया सिनेरियो बन जाएगा। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा, ये दो चीजें होंगी। तीसरी होती है कि जब आप रिक्वायरमेंट लिख रहे होते हैं, वो एम्बिगुअस लिखी जाती है रिक्वायरमेंट, आप क्लियरली आपने लिखी नहीं है वो। एम्बिगुअस उसको कहते हैं जिसको देख दो डिफरेंट लोग देखें तो दो डिफरेंट मीनिंग उससे निकलते हो। मसलन इन्होंने भी एक कोट किया, रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये भी है कि रोको मत जाने दो, ये एक मीनिंग निकलता है। दूसरा ये रोको मत जाने दो, एम्बिगुइटी आ गई। इसका मतलब क्या है? पहली बात है कि एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए रिस्क होती है, ये बात तो ठीक हो गई, यस लेकिन सर। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? हमें क्लियर बिल्कुल, सर, बिल्कुल हाँ क्लियर क्लैरिटी लिखो। आनी चाहिए। ठीक हो गया, शाबाश। गोल्ड प्लेटिंग बाय द डेवलपर्स एंड यूजर एड अननेसेसरी फीचर्स। गोल्ड प्लेटिंग पता क्या होती है? वो डेवलपर्स की तरफ से, फर्ज किया एनालिस्ट है तो वो यूजर से पूछ के रिक्वायरमेंट लिख रहा है, लिखते जा रहा है, लेकिन सिस्टम को समझ के, लेकिन वो कहता है अच्छा ये जो मांग रहा है तो इसने ये चीज तो नहीं मांगी, 4 मांगी है तो 5वीं इससे मिलती जुलती है, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन हमारे क्लाइंट की डिमांड नहीं थी नंबर 1, तो ये गोल्ड प्लेटिंग हो गई। अब डिजाइनर ने फर्ज किया यूजर ने वो एनालिस्ट ने 4 ही लिखी हुई हैं जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। जब डिजाइनर ने उसका एल्गोरिदम लिखा तो उसने कहा देखें ये चौथी जो रिक्वायरमेंट है इसका इतना मैंने 100 लाइनों का एल्गोरिदम लिखा है, तो इसमें मैं 2 लाइनें और ऐड करूं तो इसकी और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जो इसने नहीं लिखी, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएगा सिस्टम में। बात समझ आती है जुनेद? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है अब डिजाइनर की तरफ से ये गोल्ड प्लेटिंग हो गई। चलें, डिजाइनर ने तो वो 4 जो रिक्वायरमेंट थी उन्हीं के वाले से एल्गोरिदम लिखे, तो कोडर बैठा है कोडिंग कर रहा है, वो कहता है इसने ये प्लस किया है, एक लाइन मुझे और माइनस वाली लिखनी पड़ेगी तो इसका एक और फीचर ऐड हो जाएगा, चलें ये कर देते हैं साथ ही से, तो ये उसकी तरफ से गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि हर वो चीज जिसकी डिमांड नहीं है वो ऐड करना सिस्टम में, वो कहलाती है गोल्ड प्लेटिंग बाय द डेवलपर्स। ठीक है, तो जी सर। आमतौर पे वो अननेसेसरी फीचर्स जो हैं वो ऐड करने से या गोल्ड प्लेटिंग करने से क्या होता है
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, रिस्क बन जाता है, छोटी छोटी चीजें मिलके पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. प्रॉब्लमेटिक होती हैं so far as your budget is concerned, your time is concerned, your quality is concerned. Next, a minimal specification lead to missing key requirements and hence result in an unacceptable product. Minimal यानी कि आपने उसको पंजाबी में मगरों लाया, डिटेल से नहीं, कंप्रीहेंसिवली नहीं लिखी आपने। यस सर। तो जब आपने वो कंसाइज करके लिखी हैं चीजें, मतलब इसको डिटेल से लिखना है। ठीक है, Yes, sir. गोल्ड प्लेटिंग का सोल्यूशन क्या था कि गोल्ड प्लेटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया ना, ये सोल्यूशन हो गया इसका। जी सर। मिनिमल स्पेसिफिकेशन से मुराद क्या है कि कंप्रीहेंसिवली वो लिखी जाए, डिटेल के साथ लिखी जाए सारी रिक्वायरमेंट। और लास्ट है इनकम्प्लीट, इसका मतलब है कि बकायदा मिस आपने कंप्लीट ही नहीं की, छोड़ दी। यस सर। ठीक है, जी सर। तो ये था कह लें एक टॉपिक जो आपने करना है कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं और हाउ वी कैन अवॉइड दोस रिस्क। ठीक हो गया जी। जी सर। और ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ये टॉपिक हम शुरू करते हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा अभी, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट होगा। मॉर्निंग में हमने ये कंप्लीट कर लिया। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आ सकता है इसी टॉपिक पे। इसका कॉन्सेप्ट ये है, सुन लें मोहम्मद अली से लेके एजाज तक। तो बेटा जब आप अपना ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला फेज मुकम्मल कर लेते हैं, जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे एक डॉक्यूमेंट देना होता है, डिलीवरेबल देना होता है। ठीक हो गया, जिसकी Yes, बेस sir. पे डिजाइनर ने उसका सोल्यूशन देना है। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट आपने देना है वो बनाने के लिए बेसिकली ये 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपको ये रिक्वायरमेंट लिखनी पड़ेंगी। ये है सिस्टमैटिक अप्रोच, एक टूल है कंप्यूटर साइंस का। उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें हम बात कर लेते हैं। फिर आप लिखते हैं यूजर रिक्वायरमेंट्स, ये भी क्या होती है इसमें बात कर लेते हैं। फिर आप लिखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर आप लिखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्या होती है डिटेल से इन पे बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वन वर्ड डेफिनेशन मेरी तरफ से लिखें तो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, लिखें आप। लिखें व्हाट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लाइंट will be achieved सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या लिखा है आजाद आपने? Business objective of the clients. नहीं यार, ये तो नहीं, मैंने पूरा फिक्रा लिखवाया। सर मैं बताऊं? हाँ जी, जुनेद बताएगा। सर अहमद बताएगा, शाबाश। What business objective of client will be achieving to the software? will be achieved Achieved. through this software। हाँ, क्या क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसके अचीव होंगे। ये सलमान मुगल कौन है जी आपकी क्लास में, है कोई? Yes, sir. लेकिन इसको मैं नहीं ले रहा क्योंकि इसका आईडी ठीक नहीं है, मैंने आईडी ठीक करके है। अगर है तो ले रहे हैं, लेकिन इसको डांट पड़नी चाहिए। लास्ट टाइम भी 2 नंबर आपने काटे थे ना जाजन के। जी सर। आज मोहम्मद अली का और ये अनीक का और ये सलमान का, तीनों का 2 नंबर और काट लेंगे। सर मेरा तो ठीक है, देख लें। किसका ठीक है? मेरा अनीक का जरा देख लें। मतलब आपने बाद में ठीक किया ना।
तो क्या हो गया, आप 2 नंबरों से घबरा गए? नहीं नहीं सर, वैसे ही कह रहे हैं। ओके सर, जैसे आप कहते हैं। वो चले, नंबर तो चले कट देंगे, लेकिन इसमें ये है कि इस तरह ही होता है, ठीक है। देखना, आपके चले, आपका 1 नंबर काट लेते हैं, आपने ठीक कर लिया। मोहम्मद अली के बदले 2 नंबर ही काट ले। एजाज, ओके सर। क्यों 2 उसके और इसका 1 क्यों? नीक ने अपना नाम ठीक कर लिया, फॉर्मेट ठीक कर लिया। हाँ शाबाश, एजाज सियाना हो गया। मोहम्मद अली सुन के भी नहीं ठीक कर रहा। चले, कर लेगा, वो भी ठीक कर लेगा। नेक्स्ट को अलाउ नहीं करेंगे एजाज, जिसका ठीक नहीं होगा आईडी। ओके सर। अच्छा, हमने लिखा है कि व्हाट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड थ्रू द सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे वो लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ये चीज अप वाले आते हैं, हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दें, तो उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्यों बनवाना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर? आपने सर वो अपनी चाहते सेल हैं एंड कि परचेज को यूजर, मैनेज करना है। वो चाहते हैं कि यूजर जो है, उनका यूजर जो है क्या कर सके, इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। इनवॉइस जनरेट कर सके। यूजर विल बी एबल टू जनरेट द इनवॉइस फ्रॉम द सिस्टम। ये उसका क्या होगा, उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक हो गया ना। क्या से जनरेट कर सके तुम? यूजर जो है रसीद। एक रसीद जनरेट करके सिस्टम ओके इसलिए बनवाना चाहता है। ओके ओके। तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना उनका। रसीद अगर जनरेट कर देगा सिस्टम उनका, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, इसलिए बनाना चाह रहे हैं वो। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको हमने कहा रिपीट करना है नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है यूजर रिक्वायरमेंट्स। आप लिखें व्हाट एक्शंस दैट द एंड यूजर विल परफॉर्म। What actions that the end user will perform with the system to fulfill the above business objectives। हाँ जी, क्या लिखा आप आपने? What action that the end user will perform with the system to fulfill the above business objectives। हाँ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो चाहते थे सिस्टम से इनवॉइस जनरेट इनवॉइस जनरेट करना। हाँ शाबाश। अब आप चूंकि सिस्टम को स्टडी करके आए हैं, तो अब आप बताएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4, सिस्टम उसमें प्रोडक्ट आईडी एंटर करे, ठीक है। यस सर। सिस्टम उसकी प्राइस बता दे, आईडी एंटर करे तो सिस्टम उसकी प्राइस बता दे। यूजर क्या करे, यूजर उसमें क्वांटिटी एंटर करे तो सिस्टम उसका टोटल करके बता दे, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। जी सर। सिस्टम ये प्रोसेस, ये जो फंक्शन है बार बार रिपीट करे टिल के यूजर उसे के एंड सेल कर दे। जब यूजर एंड सेल करे तो सिस्टम सारे प्रोडक्ट की जो जितनी टोटल किया उसको तो एग्रीगेट फाइंड कर दे, ठीक है ना। यस सर। मतलब इसमें आपने ये यहाँ पे जो काम करने हैं, आप पढ़ें क्या लिखा है आपने, व्हाट द एक्शंस That the end user will perform with the system to fulfill the above business objective। हाँ, इसमें यहाँ पे सिर्फ वो वाले एक्शन लिखने हैं जो आपके एंड यूजर ने परफॉर्म करने हैं। फर्ज किया आप खड़े हैं पॉइंट ऑफ सेल पे, तो आप जो एक्शन परफॉर्म करेंगे सिस्टम पे वो लिखने हैं, सिस्टम के नहीं लिखने, ये ध्यान में रखना आपने। मसलन आप क्या करें, आप कहेंगे कि हम यूजर जो है, यूजर विल एंटर द प्रोडक्ट आईडी, यूजर विल एंटर द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यूजर विल एंटर, ये दो मतलब वो वाली चीजें लिखेंगे जो यूजर ने करनी, सिस्टम वाली नहीं लिखेंगे आप इसमें, ताकि एक्चुअली क्या अचीव हो,
क्या फुलफिल हो? ऊपर वाला जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिखा है, उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए यूजर को जो जो कुछ करना पड़ता है सिस्टम के साथ, वो सारे टास्क लिखेंगे, उसके एक्शंस लिखेंगे, इवेंट्स लिखेंगे। ठीक हो गया मोहम्मद अली? यस जी सर। शाबाश। अगर ये आपने लिख दिया तो फिर नीचे आए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें भी एक लाइन लिखें, ऑल द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, all the functionality provided by the system to fulfill the user requirements. अब पढ़ें क्या लिखा है आपने। all the functionality provided by the system to fulfill the user requirements. शाबाश। पहले यूजर रिक्वायरमेंट में अभी हमने ऊपर बात की, एग्जांपल की, तो हमने कहा कि यूजर जो है उस पर क्या एंटर कर सके, प्रोडक्ट आईडी एंटर कर सके, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट आईडी एंटर करने के लिए एक फंक्शन देगा सिस्टम उसको, तो वो प्रोडक्ट आईडी एंटर करेगा ना। जब जी आपसे मैं सर। कहता हूँ कि प्रोग्राम लिखें कि यूजर से एक वैल्यू लें, उसके लिए आपको प्रोग्राम फंक्शन बनाना पड़ता है ना एक, यस इनपुट लेने सर। के लिए। शाबाश। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिस्टम शुड बी एबल, देखिए अब फंक्शनैलिटी लिखनी है सिस्टम की, इंपॉर्टेंट बात है। सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड द इंटरफेस टू द एंड यूजर टू एंटर द प्रोडक्ट आईडी। ठीक हो गया ना। अब ऊपर एक एक चीज उठा के हमने नीचे उसकी सारी फंक्शनैलिटी, ताकि वो सारे काम अपने कर सके। ये सारे फंक्शनैलिटी हमने, अच्छा जितनी फंक्शनैलिटी अब डालनी है सिस्टम के वाले से लिखनी है फंक्शनल। सिस्टम शुड बी एबल, शुरू यहां से होगी बात, सिस्टम शुड बी एबल, सिस्टम शुड बी एबल, सिस्टम शुड बी एबल। बात समझ आ रही है एजाज? यस सर। बेसिकली हम फंक्शनैलिटी कैप्चर कर रहे हैं सिस्टम में, क्या डालनी है हमने, ये कैसे करना है काम वो अभी नहीं करना हमने, क्या क्या फंक्शन डालने हैं वो वाला लिख रहे हैं। लेकिन वो फंक्शन हम कहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं? ऊपर यूजर रिक्वायरमेंट से। यूजर रिक्वायरमेंट कहाँ से कंक्लूड किए हैं? ऊपर बिजनेस ऑब्जेक्टिव से। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, आगे आ जाए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस अंडर विच आवर सिस्टम विल रन या ऑपरेट। ठीक है, वो कंडीशंस, कंस्ट्रेंट जिनके तहत हमारा सिस्टम रन करेगा या ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप एक बड़ी एग्जांपल दी जाती है कि कहते हैं एक सिस्टम तैयार किया गया, वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता था क्लाइंट की, लेकिन वो रन होता था, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था सिर्फ विंडोज पे। तो जब वो क्लाइंट के पास गए तो उनके ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो था लाइनक्स। वहाँ पे ज़रा चूंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था तो वहाँ पे वो नहीं चल ही नहीं सकता था सिस्टम, फेल हो गया। तो अब किस प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन होना है, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया जी मोहम्मद अली साहब? इसका पहले हमें पता Yes, हो sir. सिस्टम तैयार करने से, तो हम आर्किटेक्ट उस तरह का, उसकी कंपैटिबिलिटी उस तरह की रखेंगे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा सिस्टम रन हो। ठीक है, सर इसके लिए कोई एक ही लाइन आपने लिखवाई? लाइन लिखी है ना। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? आप लिखें कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस अंडर विच आवर सिस्टम विल रन या ऑपरेट, एक ही बात है, सिस्टम ने रन करना है जिसके अंदर। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है वो। ठीक है बेटा? यस इसकी सर। इसकी एक एग्जांपल लिखी है इन्होंने, ये लास्ट नेक्स्ट क्लास में अगेन हम ये लेवल्स देख के जो आपने लिखे हैं, ये दोबारा ये एग्जांपल करेंगे। आप एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए।
ये वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल लिखी है ना, और पेपर में क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ, या राइट अ नोट, comprehensive note on levels of the software requirements, explaining them along with an example. ठीक है, यस सर। इस पे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दोबारा काम करेंगे। ठीक हो गया जी? ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। फिर आप क्विट कर लें।